किंगटांग अकादमी में एक सुबह कई छात्र कक्षा के प्रवेश द्वार पर हैं, बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि वे किसी को चिल्लाते हुए सुनते हैं जो दूसरे व्यक्ति से पूछ। अकादमी के एक सीनियर लिन यू चाहता है कि दूसरा छात्र उसकी बहन की दवा लौटाए और शपथ लेता है कि अगर उसने। अकादमी के एक और सीनियर झांग यांग हंसता है और पूछता है कि क्या केवल 0.62 के रक्तसार के साथ एक असफलता वास्तव में सोचता है कि वह 3.5। तो लिन यू एक साधारण व्यक्ति से भी बदतर है और इसलिए वह सोचता है कि उसके लिए बकवास करना बंद करना बेहतर होगा। यह कहते हुए वह जोर देता है कि अगर जांग यांग लिन यू के पास जाता है, पूछता है कि क्या उसने कहा कि वह उसके हाथ में दवा चाहता है, फिर वह बोतल गिरा देता है और उसे उठ। हालांकि वह बहुत धीमा है और दवा पूरी तरह से फर्श पर गिरने पर टूट जाती है। लेकिन झांग यांग फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसकी शर्ट पकड़ लेता है। फिर वह एमसी को झांग यांग एमसी के हाथ पर कदम रखता है और टिप्पणी करता है कि कचरा कचरे के साथ रहना चाहिए जब तक कि वह किसी को चेतावनी देते हुए सुनकर। इसलिए झांग यांग और उसका दोस्त चले जाते हैं, यह कहते हुए कि एमसी के कचरे को गंदगी के बीच। लिन यू टूटे हुए दवा को फर्श पर देखता है और सोचता है कि यह वह पूरक था जो उसकी बहन को स्थिर रखता था और अब उसे एक। लेकिन झांग यांग के किए गए कार्यों के बारे में सोचते हुए वह क्रोधित हो जाता है और शपथ लेता है कि एक दिन वह जो किया है उसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी। जब उठने के बाद लिन यू उसे मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। वह उन्हें कक्षा में लौटना है। हालांकि एमसी को अपनी घड़ी पर एक कॉल मिलता है जिसमें एक लड़का जानना चाहता है कि क्या वह काम छोड़ने जा रहा है और लिन यू भाग जाता है, यह कहते हुए कि वह तुरंत काम करने जा रहा है, जिससे लिन शिन कुछ भी समझ नहीं पाती। अपनी साइकिल पर तेजी से पैडल मारते हुए एमसी सोचता है कि प्राचीन सदी के 4832 में, और जबकि मानवता इस संकट का सामना कर रही थी, लोगों के शरीर। जब समय उन्नत मार्शल आर्ट के पहले वर्ष में पहुंचा तो उन्होंने खोजा कि न तो मृत्यु प्रदूषण से बचने का एक तरीका था, क्योंकि मृत लोग इस कारण से आजकल प्रदूषण और इन पुनर्जीवित शवों से निपटने का एकमात्र तरीका है और हमेशा रहेगा जलाना। यह एमसी का काम है। जहां स्कूल के बाद वह शवों को जला। लिन यू सोचता है कि उसकी बहन का पोषण पोड लगभग खत्म हो रहा है और इसलिए उस दूसरे वर्ष में उसकी रक्त सार पहले ही 10 को पार कर चुकी थी और उसके पास टेलीकेनेसिस की अल्ट्रा रेयर प्रतिभा भी थी। लेकिन उनके 17वें जन्म एमसी जानता है कि वह बिना किसी प्रतिभा के पैदा हुआ था और पहले उसकी बहन ही थी जिसने उसकी रक्षा की। अब उसे उसकी देखभाल करनी है। एक और शव को जलाने के लिए ले जाते समय वह एक छोटी सी गलती और ऑपरेटर को समाप्त किया जा सकता है या वह भी एक राक्षस बन सकता है। यही कारण है कि यह काम इतना अच्छा भुगतान करता है। फिर बहुत प्रभावित होकर वह सवाल करता है कि वह क्या देख रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन स्थिति को फिर विसंगति एमसी की ओर बढ़ती है और जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश करती है वह बहुत डर जाता है। यह जानना चाहता है कि क्या बकवास हो रहा है। फिर वह कुछ अजीब दृष्टियों को नोटिस करना शुरू करता है, जिसमें एक कमांडर जानना चाहता है कि ली यांग स्नातक होने के बाद क्या करेगा। और इन दृष्टियों में से एक में नामित ली यांग कड़ी मेहनत कर रहा था, एक सैनिक द्वारा पर्यवेक्षित जो हमेशा चिल्लाता था, उसे बताता था कि वह शांति से अधिक पसीना बहाए ताकि वह युद्ध में। तो वह लड़का हर संभव चीज में प्रशिक्षण जारी रखता है। एक दिन ली यांग रक्षा रेखा पर था, कई विदेशी जानवरों के खिलाफ लड़ रहा था जो बाधा को तोड़ चुके थे। इन सभी वह अभी भी डरा हुआ जानना चाहता है कि क्या उसने वास्तव में एक। लिन यू इसे नहीं देखता है
क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह आत्मा डिवाउरर प्रणाली क्या हो सकती है। लेकिन वह एमसी सोचता है कि एक साथ कई अजीब चीजें हो रही हैं, क्योंकि पहले उसे एक सिस्टम स्क्रीन से एक नोटिफिकेशन मिला और फिर एक स्तर एक विदेशी जानवर जीवित हो गया। प्राणी अधीर हो जाता है और लिन यू पीछे हटता है और विदेशी जानवर के उसे काटने के प्रयासों से खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, जबकि हालांकि वह जंजीर में उस क्षण में सिस्टम उसे सूचित करता है कि योद्धा ली यांग की आत्मा की यादें विश्लेषित की गई हैं। अब एमसी को नीचे दिए गए क्षमताओं में से एक को विकसित करने के लिए चुनना है। पहला विकल्प अमर इच्छा है, दूसरा बुनियादी सैन्य कला है और अंत में उन्नत महत्वाकांक्षा है। लिन यू विदेशी, हालांकि प्राणी की ताकत के कारण एक जंजीर टूट जाती है। अधिक चिंतित होते हुए एमसी को सूचित किया जाता है कि उसे कौशल की दक्षता बढ़ाने के लिए तेज पंजों का उपयोग करके एमसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ में आने से बचने के लिए पीछे कूदने में सफल होता है। जैसे ही वह दूरी बनाता है, एमसी यह सोचता है कि स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि एक शक्ति की लहर ने उसके शरीर में प्रवेश किया है। यह अपनी बारी में फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन लिन यू एक और हमले से बचता। गीदड़ कुत्ता फिर से एमसी पर आता है, लेकिन इस बार वह हमले को ध्यान से देखता है। फिर वह प्राणी पर एक सटीक घुटने के हमले के साथ पलटवार करता है, जिसे फेंक दिया जाता है। लिन यू जो उसने अभी किया है से आश्चर्यचकित है। इसके साथ उसकी शारीरिक क्षमता 10% बढ़ जाती है और दुश्मन के कमजोर बिंदु प्रकट होते हैं। एमसी अपने शरीर को देखता है और सोचता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोचता है कि यह कुछ ऐसा है जो स्वर्ग को भी चुनौती देता है। हालांकि वह यह समझना चाहता है। फिर जैसे ही वह गीदड़ कुत्ते के गिरे हुए शरीर के करीब जाता है, लिन यू निष्कर्ष निकालता है कि चूंकि वहां एक प्राणी का शव है, और जैसे ही वह ऐसा करता है, वह राख रखने वाले कंटेनर को देखता है। योद्धा का धन्यवाद करता है कि उसने उसे अपनी क्षमताएं उधार दी और उसे शांति से विश्राम करने की कामना करता है। और जब वह अपने हाथ को प्राणी पर रखता है, तो उसे अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस। The MC looks at his body and thinks that he cannot believe it, since he thinks it is something that even defies the heavens. However, he wants to understand why this happened, and whether it was because of that strange light from before. Then, as he approaches the fallen body of the jackal dog, the MC is notified that a body has been detected nearby and is available for. Lin Yu concludes that since there is a creature's corpse there, it is better to test it and see what happens. But before doing that, he decides to store the ashes of the warrior Li Yang, and as soon as he does that, he looks at the container holding the ashes, thanks the warrior for lending him his abilities, and wishes him to rest in peace. Then, he returns to the jackal dog, and thinks that this happened while he was cremating the body, and when he places his hand on the creature, he feels energy going straight into his body. After all the energy leaves the jackal dog and enters his body, the MC is overcome by the same fury the प्राणी ने दिखाया। फिर वह एक गंभीर सिरदर्द महसूस करने लगता है और जल्द ही वह जंगली कुत्ते की यादें देखने लगता है, जिसमें विदेशी जानवर कई योद्धाओं को। लिन यू जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और पूरी तरह से हिल गया। यह सवाल करता है कि क्या वास्तव में ये जंगली कुत्ते की यादें थीं, इससे पहले कि प्राणी को समाप्त किया गया। इसके अलावा उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सीमा उस क्षण में सिस्टम उसे सूचित करता है कि विदेशी जानवर की आत्मा की लोड की गई हैं और पिछली बार की तरह
मी को एक क्षमता चुनने की आवश्यकता है जो तेज पंजे की क्षमता निगलने की। लिन यू निष्कर्ष निकालता है कि दाह संस्कार के दौरान प्रकट होने वाला प्रकाश केवल आत्मा निगलने वाले इसके साथ वह सोचता है कि इसका मतलब है कि जब भी वह एक शव को छूता है वह उसे निगल जाएगा और उसकी आत्मा की यादों तक पहुंच प्राप्त करेगा। लेकिन वह सवाल करता है कि उसे कौन सी क्षमता चुननी चाहिए। आखिरकार सवाल से बाहर है, इसलिए वह तेज पंजों की क्षमता चुनने का निर्णय लेता है जिसे उसने अभी जंगली कुत्ते का। और जैसे ही वह इस क्षमता का चयन करता है उसका हाथ एक परिवर्तन से गुजरने लगता है जब तक कि उसके पास उस प्राणी के विशाल। लिन यू उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि अब उसके पास आक्रामक शक्ति हो सकती है क्योंकि तेज पंजे उसके हाथों की हमले की शक्ति को 5% बढ़ाते हैं और काटने का क्षमता कूलडाउन में चली गई है और 12 घंटे बाद फिर से उपलब्ध होगी। लिन यू फर्श पर बैठता है और सोचता है कि उसे पहले इस सिस्टम को बेहतर समझने की आवश्यकता। कुछ मिनटों बाद एमसी को याद आता है कि सिस्टम ने कहा था लड़ाई में क्षमताओं का उपयोग करने से दक्षता बढ़ती है। लेकिन वह सोचता है कि क्या अवशोषण विकल्प के साथ एक ही क्षमता को अवशोषित करना संभव है ताकि जब तक वह यह महसूस नहीं करता कि सिस्टम स्वयं का भी। निष्कर्ष निकालता है कि यहाँ तक कि सिस्टम भी विकसित हो सकता है लेकिन यह बस यह नहीं बताता कि ऐसा कैसे करना है। लिन यू खड़ा होता है और सोचता है कि बेहतर है, लेकिन जैसे ही वह अपने पूरे शरीर में शक्ति बहती हुई महसूस करता है वह सोचता है कि ये सैन्य कलाएं लड़ाई में बहुत व्यावहारिक हैं और इसलिए वह योद्धाली यांग की प्रशिक्षण की याद के बारे में सोचता है। और फिर इसे जब वह अभ्यास करता रहता है तो वह सोचता है कि अंत की ओर आंदोलन बहुत अधिक जटिल हो जाते हैं क्योंकि एक सामान्य छात्र तो वह, लेकिन क्योंकि उसने ली यांग की यादें विरासत में ली हैं, भले ही यह कठिन हो, उसका शरीर ऐसा प्रतिक्रिया करता है जैसे उसने इसे हजारों बार पहले ही प्रशिक्षित किया हो। तो वह उन्हें उतार देता है और सोचता है कि ये सैन्य कलाएं स्कूल की शरीर को मजबूत करने वाली कला की तुलना में बहुत अधिक। लेकिन दूसरी ओर उसकी रक्त सार घनी हो गई और बेहतर प्रवाहित होती है। इसलिए एमसी एक बार फिर प्रशिक्षण करने का निर्णय लेता है क्योंकि उसके पास अभी भी समय है। इसके बाद अगले दिन, और जबकि छात्र उस पर हंसते हैं, शिक्षक जानना चाहता है कि क्या मैं के माता पिता ने उसे स्कूल में सिर्फ सोने के लिए भेजा था। इसके अलावा केवल 2 महीने बचे हैं प्रवेश परीक्षा, इसलिए वह जानना चाहती है कि क्या वह शायद मैनु श्रम निर्माण में काम करने के बारे में सोच रहा है। लिन यू शिक्षक से माफी मांगता है। कुछ मिनटों बाद शिक्षक कक्षा समाप्त करता है और सोचता है कि छात्र लिन यू अन्य छात्रों की तरह मेहनत क्यों नहीं करता। एमसी सोचता है कि वह पिछले दिन प्रशिक्षण में इतना खो गया और फिर भी उसकी दक्षता केवल 11% तक बढ़ी, जो बहुत धीमी है। फिर वह सोचता है कि ऐसा लगता है कि असली लड़ाई विकसित होने के लिए बहुत अधिक प्रभावी है। उस क्षण में जाओ ले एमसी के पास आता है और कहता है कि चूंकि वह अंततः कभी योद्धा नहीं बनेगा, वह जानना चाहता है कि वह क्यों नहीं बस हार मान लेता। हालांकि वह अंततः तब आकर्षित होता है जब वह देखता है कि एमसी पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहा है। जब तक कि लिनशिन वह स्पष्ट करता है कि जो वह कर रहा है वह उसकी चिंता नहीं है और उसे कहीं और अपना। लिन यू लिनशिन का हाथ पकड़ता है और उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर वे औसत लोगों के पास रह। वह मी के रवैये से चकित है और सोचती है कि लिन यू अधिक प्रभावशाली क्यों लग रहा है और यहाँ तक कि उसका शरीर भी बेहतर और बड़ा दिखता है, हालांकि मार खाने से, और ऐसा दिखावा कर रहा है कि वह बहादुर है ताकि वह शीर्ष पर आ सके। लिन यू तुरंत चलना रोकता है, मुड़ता है और कहता है कि चूंकि झाओ ले इतना बुरी तरह से मार खाना चाहता है,
आस पास के छात्र हंसने लगते हैं और कहते हैं कि झाओ ले का रक्त 2.7 है और वह अर्ध योद्धा स्तर पर है। इसके अलावा यहाँ तक कि अकादमी ने उसे विशेष प्रशिक्षण दिया। एमसी टिप्पणी करता है कि यह झाओ ले हंसता है लिन यू के लेकिन यह स्पष्ट करता है कि वह वही था जिसने यह चाहा। इसके साथ कई छात्र लड़ाई के स्थान की ओर दौड़ने लगते हैं और एक दूसरे से टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने सुना है। इस बीच झाओ ले और एमसी पहले से ही लड़ाई के लिए। झाओ ले का दोस्त टिप्पणी करता है कि उसका रक्त सार मी के मुकाबले बहुत अधिक है, इसलिए वह सोचता है कि झाओ ले मी को स्पष्ट करता है कि चूंकि जेंग यांग वहां नहीं है, वह उसकी जगह लेगा। और मी यह कहते हुए वह सोचता है कि वह अकादमी द्वारा दिए गए उच्च रक्त सार के मुकाबला प्रशिक्षण का उपयोग करेगा ताकि एमसी लिन यू झाओ ले को दिखावा करने वाला चापलूस कहता है और उसे पहले ही आ जाने के लिए कहता है। झाओ ले और अधिक समय बर्बाद नहीं करता। लिन शिन और अन्य चिंतित हो जाते हैं और एमसी का नाम चिल्लाते हैं, लेकिन वह आसानी से झाओ ले की मुट्ठी को पकड़ लेता है और पूरी तरह से डराने वाले रूप से स्पष्ट करता है कि उसने कहा था कि वह झाओ ले और छेंग यांग को उन झाओ ले डर जाता है, यह सोचते हुए कि एमसी ने उसकी हमले को आसानी से कैसे रोका, क्योंकि उसके मन में है कि 0.62 रक्त सार वाला कचरा ऐसा नहीं कर सकता। फिर झाओ ले उठने की कोशिश करता है और अंततः यह महसूस करता है कि उसके कई दांत टूट गए हैं। लिन यू उसके पास जाता है और स्पष्ट करता है कि अगर वह, यह कहते हुए एमसी अपना बैग उठाता है और चला जाता है। झाओ ले उसके पास एक चाकू देखता है और उसे उठाने के बाद एमसी के पीछे दौड़ता है। उसे कहता है कि वह नरक में चला जाए। लिन यू पीछे मुड़ता है और इससे पहले कि झाओ ले उसे चाकू से मार सके, आसानी से अपने तेज पंजे की कौशल से उसे डर गया एमसी के हाथ को देखकर। लिन यू एक तीखी नजर के साथ जानना चाहता है कि क्या झाओ ले अभी भी। लिन यू फिर से अपना बैग उठाता है और चला जाता है। झाओ ले उसके चेहरे पर पूरी तरह से सूजन के साथ चिल्लाता है कि एमसी को अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जांग यांग को पता चलेगा, उस दिन की प्रतीक्षा करेगा। कुछ घंटे बाद एमसी अपने काम पर जाता है। कपड़े बदलते समय वह सोचता है कि आत्मा निगलने वाले कौशल का 12 घंटे का कूल डाउन समय समाप्त हो गया है, इसलिए वह जान। और जब वह एक लड़के के पास से गुजरता है तो वह सोचता है कि इस बार उसे क्या मिलेगा। हालांकि वह लड़का उसके पास आता है और पूछता है कि क्या मी किसी भी मौके पर उसे देखने पर यह कहते हुए वह चला जाता है, यह कहते हुए कि आजकल के युवा लोगों में कोई शिष्टाचार नहीं है, इसके अलावा एमसी नहीं है। That said, he walks away saying that young people nowadays have no manners anymore. Besides, the MC को यह नौकरी केवल उसकी वजह से मिली और उसे लिन यू को लगता है कि उसके बॉस ने उसे केवल इसलिए रखा क्योंकि वह किसी और को नहीं ढूंढ सके, और अगर वेतन नहीं होता। एमसी का बॉस भी कहता है कि उस दिन एक बड़ा बैच शवों का आया है और उन्हें जलाना है और वह काम में कोई ढिलाई नहीं चाहता। तो लिन यू वहां शवों के पास जाता है और सोचता है कि स्पष्ट रूप से वहां आने वाले योद्धाओं के शवों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उस जैकल कुत्ते की यादों में जिसे तो वह सोचता है कि क्या सीमा खतरे में। हालांकि वह अंत में यह निष्कर्ष निकालता है कि यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता, लेकिन फिर भी उसे जितनी जल्दी हो सके मजबूत और एक और आत्मा को अवशोषित करने की कोशिश करने से पहले वह जो करने जा रहा, फिर वह योद्धा को अपने हाथ से छूता है और उसकी आत्मा जब वह इसे अवशोषित कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वहां योद्धा की वर्दी ली यांग की वर्दी के बहुत समान है। और प्रक्रिया पूरी करने के बाद आत्मा भक्षक प्रणाली उसे सूचित करती है कि योद्धा वांग मू युआन की आत्मा की यादों का विश्लेषण किया गया है और अब एमसी को नीचे दी गई सूची से
वे मार्शल आर्ट, दूषित इकाई का प्रतीक और लड़ाई में मरने का साहस है, बिना 2 बार सोचे। लिन यू मार्शल आर्ट इसके साथ वह देखना चाहता है कि क्या यह अवशोषण के माध्यम से तो एमसी प्रणाली से अपनी व्यक्तिगत स्थिति दिखाने के लिए। अब मार्शल आर्ट स्तर 2 पर है, 10%। इसके प्रभाव से मूल शारीरिक क्षमता 20% बढ़ जाती है और प्रतिकूल के कम। जब एक दुश्मन हमला शुरू करता है तो मैं 0.5 सेकंड पहले उसकी दिशा का अनुमान लग। यह जानकर वह उत्साहित होता है और निष्कर्ष निकालता है कि समान कौशल। फिर वह सोचता है कि इस गति से सब कुछ अधिकतम करने में। हालांकि एमसी को यह सुनकर झटका लगता है कि आत्मा भक्षक प्रणाली फिर से ठंडा हो रही है। लिन यू गहरी सांस लेता है और सोचता है कि यह सच है, क्योंकि अंतिम चाल में एक ठंड। तो वह जानता है कि पहले अपना काम खत्म करना बेहतर है और फिर मार्शल आर्ट में। इस बीच सीमा के मोर्चे पर योद्धाओं को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है और एक आदमी दूसरे से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि जिस योद्धा को वे ले जा रहे हैं उसकी गर्दन की हड्डी पूरी तरह से टूट और इसलिए वे बल से खींच नहीं सकते। हालांकि जिस समय योद्धाओं को ले जाया जा रहा है उसी समय विदेशी जानवरों को कई बड़े ट्रकों में और लोडिंग पूरी होने के बाद एक आदमी ट्रक के दरवाजे पर दस्तक देता है और चालक से कहता है कि ट्रक पहले। तो ट्रक अपने रास्ते, लेकिन जब यह सड़क में एक गड्ढे पर से गुजरता है और ट्रक के बिस्तर के अंदर जहां कई विदेशी जानवरों के शव हैं एक प्राणी। उसके बाद अगले दिन कुछ छात्र लिन जिन के चारों ओर हैं जो बदले में चिंतित हो जाते। जेंग यांग टिप्पणी करता है कि वह उसे एक आखिरी बार पूछेगा कि लिन यू को, लेकिन वह जोर देता है कि वह उसे नहीं पीटेगा क्योंकि वह केवल चाहता है कि वह घुटने के। फिर वे इस हालांकि वह गंभीर हो जाता है और स्पष्ट करता है कि अगर लिन जिन वह नहीं करती जो वह मांग। लिन जिन चिल्लाती है, कहती है कि उसने पहले ही कई बार कहा है कि वह नहीं करेगी जो वह मांग रहा है, क्योंकि झाओ लेई को गुस्सा दिलाता है, यह सोचते हुए कि जेंग यांग उसके साथ समय बर्बाद क्यों करना चाहता है, क्योंकि जब उसे पिछले दिन एमसी द्वारा पीट। लिन जिन यह सुनकर चिल्लाती है कि वह झूठ बोल रहा है और स्पष्ट करती है कि उसने। हालांकि जेंग यांग के एक दोस्त ने बलात् उसकी किताब, और जबकि लिन जिन उसे किताब वापस देने के लिए कहती है, वह जानना चाहता है कि क्या किसी भी मौके पर। फिर झाओ लेई उसकी कंधे को पूरी ताकत से पकड़ता है और जिस आदमी के हाथ में किताब है, जब वह इसे खोलता है तो उसे एहसास होता है कि इसमें महत्वपूर्ण तो वह टिप्पणी करता है कि स्पष्ट रूप से उसने बहुत मेहनत की है और यह सभी चीजें एक अफसोस हैं और यह मायने नहीं रखता कि वह एक असफलता की कितनी। यह कहते हुए वह पूरी तरह से लिन जिन उस आदमी को और अधिक। हालांकि झाओ लेई उसे रोकता है और टिप्पणी करता है कि यह उसके लिए सीखने के लिए है कि उसे वहां हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहां वह नहीं चाहती। जेंग यांग पास आता है, झाओ लेई से कहता है कि उसे जाने देना चाहिए और पूछता है कि क्या किसी भी फिर वह उसके ठोड़ी को पकड़ता है और टिप्पणी करता है कि उसके साथ रहना एमसी। लिन जिन झेंग यांग से कहती है कि वह चला जाए। वह गुस्से में आ जाता है और उसके। झाओ लेई टिप्पणी करता है कि उसके दोस्त ने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसने उसे काटने की हिम्मत। लिन जिन अपनी नोटबुक को देखकर सोचती है कि उसने लिन यू के लिए नोट्स, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती है ताकि जो कुछ बचा है उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश। झेंग यांग टिप्पणी करता है कि स्पष्ट रूप से फिर वह उसे गर्दन से पकड़ता है और उसके बाद वह कहता है कि यह उनके रक्त सार स्तर के बीच का अंतर है, क्योंकि उसकी ताकत और गति अकादमी में सबसे अच्छी है और प्रतिरोध करने की कोशिश करने से। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि लिन
जिन अपने हाथों का उपयोग करके मुक्त होने की कोशिश करने जा रही है, तो वह उसे जमीन पर गिरा देता है और टिप्पणी करता है कि फिर वह अपने दोस्तों से उसे हमला करने के लिए कहता है और जोर देता है कि अगर वह बुरी तो पहला आदमी आगे बढ़ता है और एक पंच फेंकता है और कहता है कि जो उसके साथ होगा वह जेंग यांग। हालांकि लिन यू प्रकट होता है और फिर एक दुश्मन की नजर से वह जानना चाहता है कि क्या उनमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि लिन जिन टिप्पणी करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह चाहती है कि दोनों वहां से चले जाएं। लिन यू आदमी की मुट्ठी को और भी मजबूती से पकड़ता है और उसे जेंग यांग टिप्पणी करता है कि एमसी आखिरकार प्रकट हुआ है और उसने लिन्यू फटी हुई नोटबुक के पन्नों को उठाता है और स्पष्ट करता है कि वह उन्हें बिना वजह जेंग यांग टिप्पणी करता है कि बेकार के लिए। उस क्षण में लिन्यू जेंग यांग को ठीक चेहरे के बीच में पंच मारता है और फिर चिल्लाता है कि वह कभी भी उन छेंग यांग पीछे की ओर फेंका जाता है और मीसी अपनी शक्ति को छोड़ते हुए जोर देता है कि वह छेंग यांग को उसके दोस्त को हुई अपमान। उनके चारों ओर के छात्र जानना चाहते हैं कि क्या किसी भी मौके पर एमसी पागल हो गया है और क्या जाओ लेई नर्वस हो जाता है और अपने दोस्त को चिल्लाता है कि जेंग यांग अपनी कौशल का उपयोग करना शुरू करता है और टिप्पणी करता है कि उसने कभी नहीं देखा कि एमसी में इतना सा। तो वह अपनी जेब से एक कागज निकालता है और उसे जमीन पर फेंकने के बाद कहता है कि 3 दिनों में उनके पास केंद्रीय प्रशिक्षण एरेना में एक सार्वजनिक द्वंद्व होगा और कभी भी उसे यालिन जमीन पर कागज एक सार्वजनिक द्वंद्व के लिए क्यूनटेंग अकादमी में पंजी। हालांकि जेंग यांग स्पष्ट करता है कि अगर मी हारता है तो उसे पूरे अकादमी के सामने घुटने टेकने होंगे। यह स्वीकार करना लिन यू सुनता है कि अन्य छात्र कह रहे हैं कि जेंग यांग स्पष्ट। लिन जिन अपने दोस्त का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि वह द्वंद्व को एमसी के अन्य दोस्त भी उससे कहते हैं कि वह स्वीकार न करे, क्यों इसके अलावा जेंग यांग का रक्त सार 3.5 है जबकि उसका एक भी नहीं पहुंच। जाओ लेई चिल्लाता है, कहता है कि अगर लिन यू डरता है तो उसे बस घुटने और शायद जांग यांग। हालांकि एमसी जमीन से दोहरी पंजीकरण फॉर्म उठाता है और कहता है कि वह स्वीकार करेगा, लेकिन पूरी दोहरी को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और यह कहते हुए वह अपना नाम साइन करता है। जांग यांग कागज उठाता है, एमसी छोड़ देता है, कहता है कि यह सिर्फ 3 दिनों के बारे में नहीं है, क्योंकि वह चाहता है कि हर कोई हमेशा स्पष्ट रूप से देखे। उसके बाद में एमसी की नौकरी पर वह अपने हालांकि वह सोच रहा है कि उसे अगले 3 दिनों में अपनी सैन्य मार्शल आर्ट को सुधारने या जितने संभव, और यह कि चाहे जो भी हो उसे झांग यांग के खिलाफ फिर एमसी का बॉस उसे सूचित करता है कि उस दिन का बैच शवदाह गृह नंबर 1 से आया है। लिन यू इस सुनकर रुचि रखता है और पूछता है कि क्या शवदाह गृह नंबर 1 वह जगह नहीं है। बड़ा आदमी टिप्पणी करता है कि इतने सारे शवों का इस तरह आना केवल यह साबित करता है कि उनका शवदाह गृह वह। बदले में टिप्पणी करता है कि बड़ा आदमी जल्दी सीखता है और उसका रक्त सार मुंह और इसलिए उसे इसे बनाए रखना चाहिए और वह उस यह कहते हुए सुपरवाइजर मी से टिप्पणी करता है कि फिर वह जानना चाहता है कि क्या वह अपने। लिन यू जवाब देता है कि वह पहले से ही जा रहा है और सोचता है कि यह आदमी। कुछ मिनटों बाद शवदाह कक्ष नंबर 7 में एक कर्मचारी आश्चर्यचकित होता है, टिप्पणी करता है कि यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे विदेशी जानवरों के शव एक साथ आए और ऐसा लगता है। हालांकि विदेशी जानवरों के बैच में से एक प्राणी बाहर कूदता है और हमला करता है जब वह देखता है कि उसकी अंगुलियों के साथ क्या हुआ है, और जब वह पीछे मुड़ता है
तो उसे एक विशाल प्राणी नजर आता है। कुछ मिनटों बाद विदेशी जानवर उस आदमी को हरा देता है और जैसे ही वह दरवाजे से गुजरता है, वह इस बीच शवदाह कक्ष नंबर 6 में एमसी एक अजीब आवाज सुनकर रुचि रखता है और सोचता है कि यदि वह गलत नहीं है तो जो उसने सुना, लेकिन चूंकि यह बहुत शांत है, वह सोचता है कि शायद वह गलत था और यह बेहद। फिर वह अनलोडेड बैच के पास जाता है और सोचता है कि उस दिन केवल विदेशी जान, तो वह जानता है कि ऐसा लगता है वह अपनी मार्श। लेकिन दूसरी ओर यदि अग्रिम पंक्ति पर हताहत कम हो रहे हैं तो यह पहले से ही। फिर जब वह एक विदेशी जानवर की पूंछ को देखता है तो वह सोचता है कि क्या यह उस क्षण में पूंछ का रंग बदलने लगता है। लिन्यू इसे देखते हुए वास्तव में जानना चाहता है कि उन तराजू का रंग। फिर अचानक विशाल प्राणी उठता है और एक तेज मी चौंक जाता है, लेकिन उसे प्राणी के हमले से बचने के लिए एक तरफ यह बदले में पीछे हटता है। लिन यू प्राणी को खोते हुए सोचता है कि यह, तो वह खुद को तैयार करता है और सोचता है कि पहले प्राणी शवों पर क्रॉल, फिर सड़ते मांस के रूप में छिप गया और अब ये। फिर वह सोचता है कि क्या और प्राणी इस विधि, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वह जानता है कि यदि वह कुछ नहीं करता है तो वह अपनी आंखें बंद करता है और सभी अपनी इंद्रियों को केंद्रित करने और अपने मार्शल आर्ट की धारणा पर। कुछ सेकंड बाद जैसे ही विदेशी जानवर धीरे धीरे उस स्थान पर चलता है, वह एक शोर करता है और मी उसे सुनता है और पता लगाता। फिर वह मेज से एक उपकरण उठाता है और उसे उस दिशा में फेंकता है। लिन्यू सीधे विदेशी जानवर को हिट करता है और यह अदृश्य, हालांकि यह और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और वह खरोंच जाता है, लेकिन वह प्राणी के कंधे में अपनी तेज। लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ को प्राणी से बाहर खींचता है, उसे उस घाव की याद आती है जो उसने बनाया। लेकिन सौभाग्य से उसकी स्तर 2 सैन्य मार्शल आर्ट ने उसे हमले की दिशा, और इसे और करीब से देखने के बाद वह निष्कर्ष निकालता है कि यह उस क्षण में उन्हें चेतावनी दी जाती है कि छिपे हुए भ्रांति तराजू वाले जानवरों का पता कक्ष 3-7, और इसलिए सभी को तुरंत केंद्रीय सुरक्षित आश्रय में निकालना चाहिए और सैन्य बचाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लिन यू यह जानकर निष्कर्ष निकालता है कि वास्तव, और जैसे ही वह कमरे से केंद्रीय आश्रय की ओर जाता है, वह दाएं और बाएं देखता है कि क्या वहां और कोई विदेशी जानवर गलियारों में घूम रहा है और महसूस करता है कि उसे कोई अलौकिक शक्ति। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद वह काफी चौंक जाता है क्योंकि वह देखता है कि एक कर्मचारी पूरी तरह से हार गया है और सोचता है कि ऐसा लगता है पहले उसने। लिन यू धीरे धीरे चलना जारी रखता है, सोचता है कि इनमें से फिर जब वह साइड में देखता है तो वह अपने बॉस और अन्य कर्मचारियों को दौड़ते हुए देखता है जो विदेशी जान। एमसी एक बार भी नहीं सोचता और एक उपकरण फेंकता है। इसके साथ वह सभी को दौड़ने का समय खरीदने में, और जैसे ही वे केंद्रीय आश्रय के करीब पहुंचते हैं, एक कर्मचारी दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है। हालांकि विदेशी जानवर फिर से उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और एमसी आश्रय कक्ष की ओर दौड़ता है। सोचता है कि चूंकि उसके पास एक साथ इतने सारे राक्षसों का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन उसका बॉस उसे पीछे धकेलता है और चिल्लाता है, उसे बताता है कि वह पीछे रहे और दूसरों को कवर करे। लिन यू जबकि दूसरों को बेवकूफ कहता है, पीछे देखता है और देखता है कि वह प्राणी को लात मारता है और सोचता है कि उनकी आभा छलावरण इतनी अच्छी है कि यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड के लिए भी, फिर वह फिर से दौड़ना शुरू करता है। लेकिन उसका बॉस उन्हें तुरंत दरवाजा। लिन यू बेताब होकर चिल्लाना शुरू करता, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के बहुत करीब पहुंचता है, वह जोर से बंद हो जाता। एमसी अभी भी अपने बॉस को अंदर से सुन सकता है
जो दूसरों से कहता है कि उसके बारे में चिंता न कर। लिन यू चिल्लाना शुरू करता है उनसे, लेकिन जब वह दरवाजे पर कई बार मुक्का मारता है तो वह पीछे देखता है और एक विशाल प्राणी को देखता है जो कई छोटे। फिर वह सोचता है कि अन्य लोग किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलेंगे और वहां खड़े होकर भागने के बारे में एकमात्र विकल्प लड़ाई करना है। फिर वह सोचता है कि अग्रिम पंक्ति के सैनिक उन प्राणियों की तुलना में, और फिर भी वे लड़ते रहते, और चूंकि उसने उनकी क्षमताएं विरासत में ली हैं, वह इसके अलावा उसकी बहन अभी भी उस, और इसी कारण से वह वहां समाप्त नहीं हो। तो मैं एक प्राणी पर चार्ज करता है और कहता है कि वो विदेशी जानवर बदले में इसे अजीब मानता है कि मानव इसके प्रति चार्ज कर रहा है। लिन यू सोचता है कि अब जब उसकी असली युद्ध सैन्य मार्शल आर्ट में दक्षता बढ़ गई है, यदि वह अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करता है तो उसे, फिर जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है वह ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु देखता है और जल्दी से तो वह अपनी तेज नाखून की कौशल को सक्रिय करता है और प्राणी के उतार। हालांकि MC एक और प्राणी को उसकी ओर आते हुए देखता है, इसलिए वह अपना हाथ, दोनों विदेशी जानवर दूर फेंके जाते हैं, लेकिन MC स्थिर नहीं रहता और उनकी ओर कूदता है, उनके सिर में सीधे। लिन्यू सोचता है कि अब केवल 2 प्राणी बचे हैं, लेकिन जब वह साइड में देखता है, फिर जब वह उन्हें खोजने की कोशिश करता है तो वह सोचता है कि बचे हुए 2 बहुत मजबूत हैं और वह शायद, लेकिन वह जानता है कि, और इसलिए वह अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकता। इसलिए वह अपनी आंखें बंद करता है और खुद को शांत करने की कोशिश। लिन यू ध्यान केंद्रित कर जब तक वह कुछ खून की बूंदें फर्श पर गिरते हुए नहीं सुनता, और एक हल्की हलचल महसूस करने पर वह बगल में देखता है और फिर वह एक जीव पर हमला करता है और अपने तेज पंजों से सीधे उसे मारता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है। हालांकि खुद का बचाव करने का समय नहीं है और उसका हाथ एक आश्चर्यजनक, वह अपने हाथ को ध्यान से देखता है और सोचता है कि इसे देखकर उसका बायां हाथ पहले से ही लगभग बेकार है। और जब वह फिर से खुद को छिपाते हुए, लेकिन वह जानता है कि वह इसे भागने नहीं देगा, और कुछ मिनटों बाद वह फिर से खून की और बूंदें गिरते हुए देखता है। और लिन्यू हंसता है, खुद को तैयार करता है और जीव से कहता है कि उसने जानबूझकर अपने खून से उसके पंजों को दाग दिया है। यह कहते हुए वह जीव के करीब आने का इंतजार करता है और फिर उस पर, दोनों जमीन पर गिरते हैं, लेकिन मुख्य पात्र उठने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसे उस क्षण बेहोश नहीं होना वहां से। हालांकि वह थकावट के कारण जमीन पर गिर जाता है और कुछ सेकंड बाद जीव की तरंग ऊर्जा बाहर आने लगती है और मुख्य पात्र के शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद 1 घंटे बाद बचाव दल आता है और कहता है कि वे आश्रय से 30 मीटर दूर हैं। हालांकि एक व्यक्ति कुछ नोटिस करता है और इसलिए वह चाहता है कि सभी अधिकतम सतर्कता पर रहें। बचाव दल के एक सदस्य को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वह मुख्य पात्र को कई पराजित विदेशी जानवरों के बीच देखता है और तुरंत जानना चाहता। उस क्षण स्थान का प्रभारी आश्रय का दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, यह जानने की इच्छा करता है कि क्या बचाव दल के नेता ने संकेत दिया, चेतावनी दी कि क्षेत्र फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन चाहता है कि सभी सतर्क रहें। फिर वह टीम 1 से और टीम 2 से पूरे आस पास के क्षेत्र की जांच करने के लिए। उसके बाद वह जीवों पर लगे घावों को देखता है और कहता है कि आंसुओं के अनुसार वे सभी असामान्य हैं, साथ ही पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं। फिर वह उत्सुक हो जाता है जब वह सुनता है कि बचाव दल के एक सदस्य का कहना है कि जो लड़का जीवों के बीच लेटा है वह अभी भी जीवित है। इस बीच मुख्य पात्र उसके हाथ पर देखने के लिए बचाव दल के सदस्य देखते हैं कि लड़के का हाथ बदल गया है और एक अजीब काली ऊर्जा छोड़ रहा है। इसलिए
सभी तैयार हो जाते हैं और चूंकि वह अभी भी बेहोश है, वे सोचते हैं कि उन्हें उसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर वह हालांकि बचाव दल के कप्तान चिल्लाते हैं, सभी से रुकने और लड़के के हाथ को फिर से देखने के लिए कहते हैं, क्यों स्थान का प्रभारी इसे पसंद नहीं करता और चिल्लाता है, यह जानने की इच्छा करता है कि क्या बचाव कप्तान पागल हो गया है, क्योंकि उसे डर है कि अगर मुख्य पात्र जागता है तो क्योंकि अगर वह बात करता है तो वे जान जाएंगे कि उसने लड़के को खत्म करने की कोशिश की। उस क्षण बचाव कप्तान अपनी तलवार मुख्य पात्र के बॉस की गर्दन पर रखता है और उसे चुप रहने और लड़के की नाखूनों के नीचे चिपकी हुई मांस और तराजू से यह स्पष्ट है कि वह ही चार भ्रांतिमय बचाव दल के एक सदस्य ने यह इंगित किया कि उनके पूरे दल के लिए एक साथ चार ऐसे जीवों का सामना करना आसान, इसलिए वह वास्तव में जानना चाहता है कि एक साधारण लड़के ने यह सब अकेले कैसे किया। शवदाह गृह के प्रमुख चिल्लाते हैं, चेतावनी देते हैं कि मुख्य पात्र का रक्त सार यह कर सकता था। बचाव कप्तान मुख्य पात्र के हाथ को पकड़ता है और इसे देखते हुए सोचता है कि लड़का उन किंवदंतियों में से एक है, क्योंकि उसने अकेले केवल 0, इसलिए वह स्थान के प्रभारी को बताता है कि असली संक्रमण उलटता नहीं है और लड़का पहले से ही सामान्य पर लौट आया है। इसलिए वह सोचता है कि उन्हें इतनी जल्दी स्थिति के बारे में चिंतित मुख्य पात्र के बॉस ने यह सिर्फ सभी की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। स्क्वाड कप्तान उसे सूचित करता है कि दुर्भाग्यवश वे इस समय कर्मियों की कमी में हैं और उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। उसके बाद अगले दिन अस्पताल में लिन यू एक शोर सुनने के बाद जागने लगता है। फिर वह अचानक बैठ जाता है, यह जानने की इच्छा करता है कि वह अस्पताल में कैसे पहुंचा। बचाव लिन यू गंभीर हो जाता है और तुरंत जानना चाहता है। वह कहता है कि उसका नाम चेन झेन है और वह उस जिले में प्रदूषण सफाई दल का कप्तान है और वह मुख्य पात्र के कार्यस्थल पर बचाव। फिर वह कहता है कि वह माफी मांगने के लिए वहां है, क्योंकि पिछले रात का जीवों का आक्रमण उनके समूह की जिम्मेदारी थी और चूंकि वे मदद के लिए समय पर नहीं पहुंचे और मुख्य पात्र खतरे। लिन यू कहता है कि यह बहुत अचानक था और इससे बचने का कोई तरीका नहीं। चेन जेन कहता है कि मुख्य पात्र ने अकेले 4 भ्रांतिमय तराजू जीवों को गिराया और उनमें से एक एलीट स्तर का था। इसके कारण उसने उनके समूह की बहुत मदद की। यह कहते हुए लिन यू आमंत्रण से आश्चर्यचकित होता है, लेकिन जानना चाहता है कि क्या वह अंत तक पहुंच सकेगा। कप्तान उत्सुक होता है और कहता है कि अधिकांश, इसलिए वह जानना चाहता है कि क्या लड़के के पास योद्धा बनने की कोई वजह है। मुख्य पात्र कहता है कि उसने अपने आप को बलिदान किया और शवदाह गृह में समाप्त हो गए। इसके अलावा समाप्त किए गए योद्धाओं की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती है, इसलिए वह अपने परिवार चेन झेन लड़के को कंधे पर थपथपाता है और कहता है कि वह इसे महान मानता है। लेकिन इससे वह ऐसा कहता है और सोचता है कि इस लड़के में केवल ताकत नहीं है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए बलिदान देने के। हालांकि लिन यू थोड़ा हतोत्साहित हो जाता है और कहता है कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 रक्तसार की आवश्यकता होती है और उसका स्तर उससे काफी नीचे है। फिर चेन जेन उसे एक चेन झेन मुख्य पात्र को सूचित करता है कि परीक्षा 1 महीने बाद शुरू होगी और वह उम्मीद करता है कि लड़का तैयार हो। लिन यू सिफारिश को बहुत उत्साहित होकर लेता है और सोचता है कि अगर वह एक योद्धा बनता है तो उसे सबसे अच्छे उपचारों तक पहुंच। उस क्षण आत्मा डिवाउरर प्रणाली घोषणा करती है कि एलीट स्तर के भ्रांतिमय तराजू जीव की आत्मा की यादें विश्लेषित की गई हैं। फिर यह मुख्य पात्र से नीचे दी गई सूची से एक क्षमता चुनने के लिए कहती है, अर्थात तराजू कवच। हालांकि लिन यू उत्सुक है, सोचता है कि उसे कौन सा चुनना चाहिए।
फिर वह या कवच प्रतिरोधी है और क्षति को कम करता है, लेकिन पंजा सुदृढ़ीकरण उसकी आक्रमण शक्ति को और बढ़ाता है। दूसरी ओर आभा छलावरण है, क्योंकि उसे यह ध्यान में है कि अगर खून की बूंदें नहीं, इसलिए वह आभा छलावरण चुनता है। इसके साथ प्रणाली उसे सूचित करती है कि आभा छलावरण की अवधि मेजबान की सहन शक्ति से प्रभावित होती है। फिर यह समझाती है कि मुख्य पात्र, हालांकि अपनी नई क्षमता को और ध्यान से देखने के बाद लिन यू सोचता है कि यह अभी की स्पष्ट रूप से उसे बहुत अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए वह यह जांचने का निर्णय लेता है कि उसकी क्षमताएं कैसे कर रही हैं, और निष्कर्ष इसके अलावा उसे अगले सप्ताह के झगड़े में जांग यांग के खिलाफ एक और ताश का पत्ता मिला। 2 दिन बाद ठीक होने और अस्पताल छोड़ने के बाद मुख्य पात्र एक जंगल के बीच में जाता है और सोचता है कि पर्यावरण का हिस्सा। फिर वह थोड़ा निराश होता है जब वह देखता है कि वह एक साधारण पक्षी को भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वह यह सोचता है कि उसे अपनी ऊर्जा को, जैसे ही वह बैठता है और ध्यान केंद्रित करता है, उसे जल्दी ही एहसास होता है कि तो वह जानता है कि उसे इसे उसी उसके बाद और अगले दिन लिन यू एक दर्पण के सामने जाता है और अपनी आभा छिपाने वह उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि उसके शरीर का आधा हिस्सा पहले। फिर सिस्टम उसे सूचित करता है कि स्तर 1 की आभा छिपाने की दक्षता 5%। इसके साथ लिन यू अपने शरीर को पूरी तरह से। फिर वह अपने दोस्त द्वारा बनाए गए नोटबुक को देखता है, जांग यांग के बारे में सोचता है और शपथ ले। कुछ दिनों बाद किंगटांग अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में शाओ लेई जांग यांग को बताता है कि यह पहली बार है जब वह एक सार्वजनिक द्वंद्व देखेगा और कि लिन यू केवल निष्कासित नहीं होगा, क्योंकि 0.68 रक्तसार वाला एक असफलता अपने दोस्त स्टैंड में। लिन जिन चिंतित है क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में छुट्टी ली थी और इसलिए वह आशा करती है कि कुछ। जाओ लेई जांग यांग को बुलाता है और कहता है कि एरेना में जाल पहले से ही तैयार है, और उस दिन एमसी वहां। जांग यांग कूदता है और एरेना में प्रवेश करते ही अपनी शक्ति छोड़ता है। फिर जानना चाहता है कि एमसी असफलता कहाँ है। दर्शकों में लोग हंसते हैं और कहते हैं कि जो लड़का झांग यांग का सामना करेगा वह वास्तव में अपनी जगह नहीं जानता, और इसलिए उस क्षण में एरेना का दरवाजा खुलने लगता है और लिन यू उसमें से चलता है। एरेना की सीढ़ियों पर चढ़ता है, लेकिन नोटिस करता है कि और जैसे ही एमसी कदम रखता है, झांग यांग कहता है कि असफलता आखिरकार प्रकट हुई, क्योंकि लिन यू हंसता है और इंगित करता है कि झांग यांग को यह सोचना चाहिए कि यह उसे क्रोधित करता है, और वह आगे बढ़ता है। कहता है कि लिन यू हमले से बचता है, लेकिन घूंसा उसके। झांग यांग कहता है कि वह देखना चाहता है। यह कहते हुए वह कई लगातार घूंसे फेंकना शुरू। जाओ लेई यह देखते हुए उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्त से चिल्लाता है। फिर पीछे धकेले जाने के बाद लिन यू एक अजीब रंग की। झांग यांग एक और घूंसा तैयार करता है और कहता है। फिर वह अपनी ज्वाला क्षमता को छोड़ता है, अपने जलते हुए घूंसे को फेंकता है और चिल्लाता है कि। हालांकि लिन यू हंसता है और कहता है कि यह वह क्षण है। इसलिए झांग यांग बहुत भ्रमित हो जाता है जब वह देखता है कि उसका घूंसा एमसी के माध्यम से गुजर गया, और तुरंत जानना लिन जिन इसे देखकर उत्साहित हो जाती है और सोचती है कि स्पष्ट रूप से झांग यांग। और जब वह मुड़ता है तो जानना चाहता है कि क्या एमसी सोचता है कि वह उसे। फिर वह उसे दिखाने के लिए चिल्लाता है, और हालांकि वह सीधे पीछे से एक प्रहार लेता है, और यह जांचने के बाद कि क्या उसकी क्षमता अभी भी सक्रिय है, मेंस को स्पष्ट करता है कि वह उसे बिना दया के समाप्त। यह कहते हुए वह जाओ लेई से जाल को सक्रिय करने के लिए कहता है।
जाल सक्रिय होने के बाद एरेना के चारों ओर कई विद्युत बार उठते हैं और फिर पूरी तरह से इसके साथ झांग यांग चिल्लाता है कि अब वह देखना चाहता है कि फिर स्टैंड के शीर्ष पर एक महिला चिल्लाती है कि उन्हें लड़ाई रोकनी चाहिए क्योंकि यह, लेकिन जांग यांग स्पष्ट करता है कि वह वही है। फिर लिन यू उसके पास आता है और जब वह देखता है कि उसने अंततः उस इसलिए वह एक शक्तिशाली घूंसा फेंकता है, लेकिन लिन यू सोचता है कि स्पष्ट रूप से सीधी ताकत से टकराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे पहले कमजोर बिंदु खोजने की। झांग यांग अपनी शरीर कवच क्षमता को सक्रिय करता है। एमसी महसूस करता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, इसलिए वह जानता है कि उसे वास्तव में स्रोत को। फिर उसे अधिक ध्यान से देखकर वह अंततः जान जाता है कि झांग यांग का कोर कहाँ। झांग यांग अपनी बारी में अपने, लेकिन एमसी अपनी आभा छिपाने को सक्रिय। झांग यांग नर्वस हो जाता है जब वह देखता है कि एमसी फिर से गायब हो गया है और चिल्लाता है। उसे कचरा कहता है। लिन्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने तेज पंजों की क्षमता के साथ, हालांकि वह आश्चर्यचकित होता है, यह जानने की कोशिश करता है कि उसके तेज पंजे झांग यांग अपनी बारी में हंसता है और स्पष्ट करता है कि उसकी रक्षा स्तरीय है और स्पष्ट रूप से लिन यू तेजी से दूरी बनाता है और सोचता है कि स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि उसे एक और उद्घाटन खोजने। फिर वह सोचता है कि यदि वह उस पर एक निशान छोड़ने में सफल रहा तो इसका मतलब है कि कवच की क्षति अवशोषण की एक सीमा है और यदि तेज पंजे काम नहीं करते। इस बीच झांग यांग जानता है कि उसे शांत रहना चाहिए और बस एमसी का अवलोकन करना चाहिए। फिर लिन यू उसके पास कूदता है, आभा छिपाने को सक्रिय करता है और उसके सीने के, लेकिन झांग यांग हंसता है और पूछता है कि क्या मी ने खाना नहीं खा। यह कहते हुए वह पलटवार करने की कोशिश करता है, हालांकि झांग यांग एक निश्चित ऊर्जा के उतार चढ़ाव को नोटिस करता है और कहता है कि उसे एमसी अपनी बारी में झांग यांग पर एक और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जब वह एक सटीक किक के साथ पलटवार करता है तो वह कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसकी रक्षा। लिन यू पीछे फेंका जाता है, लेकिन झांग यांग से कहता है कि वह उसे फिर से मारने की कोशिश करे और जैसे ही वह घूंसा फेंकने की कोशिश करता है, मी अंतिम क्षण में इसके साथ वह महसूस करता है कि उसने कवच में कुछ दरारें पैदा की हैं और शायद उसी स्थान पर कुछ और प्रहारों के साथ वह, हालांकि झांग यांग एमसी के इरादे को नोटिस करते हुए उसकी कलाई को पकड़ लेता है और लिन यू यह ध्यान में रखता है कि जब तक वह उस प्रहार को सहन करता है जो उसे मिलने वाला है, जैसा कि उसके मार्शल इसलिए जबकि झांग यांग एमसी के एक हाथ को अपनी दूसरी हाथ से पकड़े हुए है, वह उसके चेहरे के बीच में एक जबर, हालांकि लिन यू पहले से ही इसके लिए तैयार था और कवच के बीच में झांग यांग महसूस करता है कि प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसकी रक्षा। फिर वह कहता है कि एमसी केवल छिपने और छुपके के हमलों के लिए अच्छा है और यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उसका रक्तसार केवल 0.। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लिन यू अपनी शक्ति छोड़ता है और स्पष्ट करता है कि उस क्षण से वह यह कहते हुए वह अपनी तेज पंजों को सक्रिय करता है और जोर देकर कहता है कि वह इसे एक। झांग यांग जानना चाहता है कि क्या मी इतनी बार पीटा गया कि वह मूर्ख बन गया, क्योंकि पहले लिन यू आगे बढ़ता है, जानना चाहता है कि वह झांग यांग उठता है और कहता है कि अंतिम किक जो वह छोड़ने वाला। यह कहते हुए वह लिन यू की ओर दौड़ता है। लिन यू अपनी बारी में सोचता है कि झांग यांग ने किक में अपनी सभी हत्या की भावना डाल दी है और इसलिए एमसी अपने प्रतिद्वंद्वी की किक से बचता है और अपनी तेज पंजों को कवच
लेकिन लिन यू जानना चाहता है कि क्या जांग यांग वास्तव में सोचता है कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जल्द ही वह बहुत चिंतित हो जाता है जब वह और कुछ सेकंड बाद क्षमता पूरी तरह से जांग यांग अपने घुटनों पर जमीन पर गिरता है, जानना चाहता है कि वह लिन यू करीब आता है और स्पष्ट करता है कि झांग यांग भी इतना महान नहीं। यह उसे और भी अधिक निराश करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से दर्शकों में लोग बहुत हैं, बहुत आश्चर्यचकित, यह जानने की इच्छा कि जो उन्होंने अभी देखा वह सच में हुआ या नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति जिसने 0.68 रक्तसार का लिंजिंग मुख्य पात्र की जीत से उत्साहित सोचती है कि उसे हमेशा पता था कि वह द्वंद्व में जीत जाएगा। जांग जियांगुओ किंगटांग अकादमी काउंसिल का एक सदस्य और जांग यांग का पिता किंगटांग अकादमी के डीन ली मिन्यू जांग जियांगुओ को बताते हैं कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुख्य पात्र की हरकतें अकादमी द्वारा नहीं सिखाई गई थीं और इसलिए वह नहीं जानता कि उसने किस तरह की गंदी चाल का इस्तेमाल किया। हालांकि वह जोर देता है कि वह अगले सप्ताह की शारीरिक परीक्षा के दौरान इस पर पूरी तरह से जांच करेगा और एक उत्तर देगा। जांग यांग के डीन उससे चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह एक संतोषजनक परिणाम प्रदान करेगा। हालांकि जांग जियांगुओ गंभीर हो जाता है और मुख्य पात्र को देखते हुए टिप्पणी करता है कि अगर वह किसी को दोष देना चाहता है। इस बीच लिन अरेना से जब वह अपने पैंट की जेब में कुछ कंपन में वह घड़ी निकालता है और देखता है कि यह कैप्टन चेन का संदेश है, जो उसे सूचित करता है कि उस दिन से मुख्य पात्र नंबर 1 शवदाह गृह में अंशकालिक काम करेगा। लेकिन उसे यह जानना चाहिए कि इसलिए लड़के को तैयार रहना होगा और बहुत सावधान रहना होगा। लिन्यू को ध्यान में है कि नंबर 1 शवदाह गृह उच्चतम स्तर का है और वह उसे देखता है और कुछ मिनटों तक ऐसे ही रहता है। उसके बाद मुख्य पात्र को याद आता है जब वह छोटा था और कई बच्चे हमेशा उस पर हंसते थे और उसे एक बेकार असफलता कहते थे। हालांकि उसकी बहन हमेशा उसने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वे उसके भाई की बुरी बातें करते रहे तो वह सभी को पीट देगी। बाद में उसने यह याद करने के बाद लिन यू सोचता है कि उसकी बहन ने हमेशा उनकी रक्षा की है जब से वे बच्चे थे, इसलिए वह जानता है। फिर मुख्य पात्र सुनता है कि कोई उसे बुला रहा है और कह रहा है कि उन्हें उसकी बहन की स्थिति के बारे में बात करनी है। लिन यू देखता है कि यह डॉक्टर है। मुख्य पात्र जानता है कि उसकी बहन की स्थिति दूषित भोजन खाने के कारण हुई थी और इस समय पोषण पोड़ केवल उसके मूल जीवन संकेतों को बना, और अगर यह जारी रहा तो उसे डर है कि इस दर पर उसकी बहन के पास अधिकतम 6 महीने जीने के लिए हैं। लिन यू पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाता है, यह जानने की इच्छा करता है कि डॉक्टर समझाता है कि अस्पताल के विश्लेषण के अनुसार मुख्य पात्र की बहन ने दवा लेने के बाद प्रतिरोध विकसित किया हो सकता है। निराश लिन यू एक पल नहीं सोचता और तुरंत डॉक्टर से बोलने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर उनके पास सूर्य पत्थर है जो प्रदूषण को दबाने में सक्षम है, तो उसे लगता है कि वह मुख्य पात्र की बहन सूर्य पत्थर एक राष्ट्रीय खजाना है और इसे आसानी से वितरित नहीं किया जाता है। फिर डॉक्टर जोर देता है कि जब मुख्य पात्र की बहन, जो राष्ट्रीय अवलोकन के तहत एक प्रमुख, इसलिए उसकी वर्तमान स्थिति में उसे लगता है कि अब ऐसा करना और भी कम संभावना है। लिन यू अपनी बहन को देखता है और टिप्पणी करता है कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसके बाद में नंबर 1 शवदाह गृह में लिन यू कमरे नंबर 3 में पहुंचता है। वह सोचता है कि चूंकि सूर्य पत्थर देश की सरकार से जुड़ा हुआ है, उसे जल्दी करना होगा और एक योद्धा बनना होगा।
और जैसे ही वह कुछ शवों को आगे देखता है, वह सोचता है कि क्या मोर्चे पर स्थिति और खराब हो गई है, क्योंकि वहां कोई विदेशी जानवर नहीं है, टीम के भी। फिर लिन्यू अपना सिर झुकाता है और अनुभवी लोगों से अनुमति मांगता है। हालांकि मुख्य पात्र के पीछे एक शव उठता है और उसकी ओर बढ़ता है, और वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि यह एक पुनर्जीवित शव है, जो फिर सीधे मुख्य पात्र की ओर दौड़ता है। लिन्यू उस और जैसे ही वह दूरी बनाता है, वह सोचता है कि क्या उसके सामने का योद्धा वास्तव में जीवित हो गया है। शव मुख्य पात्र को देखता है और एक बहुत अजीब ध्वनि बना। उस क्षण में पुनर्जीवित शव फिर से आगे बढ़ता है और मुख्य पात्र को प्राणी के हमले से बचने के लिए अपने एक हाथ का उपयोग करना पड़ता है। फिर और उसके सामने का शव केवल मांसपेशियों की याददाश्त के माध्यम से कार्य कर रहा है। इसके अलावा इसके हमले के पैटर्न निश्चित हैं। शव ठीक उसी तरह करता है जैसा मुख्य पात्र ने भविष्यवाणी की थी। इस कारण से लिन्यू आसानी से बचता है और फिर एक सटीक राउंडहाउस किक के साथ पलटवार करता है। और जब प्राणी अपना लिन्यू युद्ध के अनुभवी से माफी मांगता है, लेकिन पुनर्जीवित योद्धा उठने लगता है और फिर और भी अधिक क्रोधित हो जाता है, बहुत अधिक शक्ति छोड़ता है। मुख्य पात्र तुरंत पीछे कूदता है, यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। प्राणी एक परिवर्तन से गुजरता है और कुछ और अजीब बन जाता है। लिन्यू इसे देखते हुए सोचता है कि पुनर्जीवित शव पूरी। फिर यह मुख्य पात्र के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रहार छोड़ता है, जिसे खुद को बचाने के लिए जो भी हो सके बचाना पड़ता है। लिन्यू पीछे की ओर फेंका जाता है और महसूस करता है कि वह हमले से बचता है और उसके शरीर के मध्य में एक सीधा प्रहार करने की तैयारी करता है। हालांकि शव के मध्य में एक विशाल हालांकि वह पुनर्जीवित शव के एक हाथ से एक प्रहार ले लेता है और दीवार के खिलाफ जोर से फेंका जाता है। लिन्यू खड़ा होने की कोशिश करता है और सोचता है कि केवल इसका रूप ही नहीं बदला है, क्योंकि यहां तक कि प्राणी के हमले के पैटर्न पूरी तरह से एक राक्षस के हो गए हैं। फिर वह योद्धा ली वांग को बहादुरी से लड़ते हुए याद करता है और सभी से देश की रक्षा करने के लिए कहता है। इसलिए वह जानता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि एक सच्चे योद्धा का क्या मतलब है, और कि वह जिस कारण से वह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, वह यह था कि गहराई में। हालांकि वह खड़ा हो जाता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है, और विरोधी का अवलोकन करने के कुछ सेकंड बाद वह महसूस करता है कि प्राणी का कमजोर बिंदु उसका दिल है। इसे ध्यान में रखते लिन्यू अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, तेज पंजे की क्षमता को सक्रिय कर। इसके साथ आत्मा डिवॉरर प्रणाली मुख्य पात्र को बधाई देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी सैन्य कलाएं स्तर 3 तक उन्नत हो गई हैं। लिन यू जमीन पर पड़े राक्षस के शरीर को देखता है और टिप्पणी करता है कि अगर प्राणी के पास अभी भी मानव चेतना होती, तो उसे लगता है कि वह निश्चित रूप से इसके खिलाफ। हालांकि एक अजीब ऊर्जा मुख्य पात्र के हमले के कारण उसके सीने में बने छिद्र से बाहर आने लगती है, और Lin Yu charges forward with everything he has, activates the Sharp Claws ability, and asks the veteran to rest in peace. Having said that, he lands his sharp claws directly in the monster's heart, and the monster, in turn, feels the powerful blow it received and collapses to the ground. With that, the Soul Devourer system congratulates the MC and informs him that his military arts have been upgraded. Lin Yu looks at the monster's body lying on the ground and comments that if the creature still had human consciousness, he thinks he definitely would not have stood a chance against it. However, a strange energy begins to come out of the hole in its chest caused by the MC's attack, and then from all राक्षस का शरीर। लिन्यू तुरंत अपनी नाक ढक लेता है और सोचता है कि यह प्रदूषण है, इसलिए
वह दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन जल्दी फिर वह सोचता है कि मानव प्रदूषण और भ्रष्टाचार अपरिवर्तनीय है। इस कारण उसे पता है कि अगर वह वहां रुका तो वह संक्रमित हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण उसकी ओर बढ़ता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी सांस रोक लेता है ताकि वह संक्रमित न हो। कुछ सेकंड बाद लिन यू अपनी आंखें खोलता है और जब वह अपने शरीर हालांकि जब वह साइड में देखता है तो वह बहुत हैरान होता है, क्योंकि वह देखता है कि प्रदूषण से लिन यू पीछे हटता है और सोचता है कि क्या यह एक और शव है जो पुनर्जीवित होने जा रहा है। लेकिन जब तो वह यह देखने के लिए शरीर के पास जाने का निर्णय लेता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और देखता है कि वहां कोई हलचल का संकेत नहीं है। फिर वह हैरान हो लिन यू सोचता है कि क्या पेंडेंट वास्तव में प्रदूषण को निगल सकता है। फिर वह याद करने लगता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था, जिसमें एमसी को पता था कि उसकी बहन की बीमारी पोषण का पोड केवल उसकी बुनियादी जीवन संकेतों को बनाए रख सकता था, लेकिन अगर वे सूर्य पत्थर प्राप्त कर सकते हैं जो प्रदूषण को दबाने में सक्षम है, तो शायद वे एमसी की बहन की स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। लेकिन सूर्य इसलिए लिन यू सावधानी से हार की जांच करता है और सोचता है कि क्या जो वह देख रहा है वह वही सूर्य पत्थर हो सकता है जिसका उल्लेख डॉक्टर ने किया था। फिर बिना दो बार सोचे वह पेंडेंट उठाता है और जलाने के लिए ले जाता है, और जैसे ही शव जलने लगते हैं लिन यू पूर्व सैनिकों के बारे में सोचता है और आभारी महसूस करता है, क्योंकि उनके कारण मोर्चा सुरक्षित है। हालांकि एक अंधी ऊर्जा उस शरीर से बाहर निकलने लगती है जिसमें पिंड अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद वह उस पूर्व सैनिक की यादें देखने लगता जिसके पास हार थी, जहां पूर्व सैनिक को यह जानकारी मिल रही थी कि उसे हुआक्सिया केंद्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय में क्योंकि वे बहुत प्रभावहीन थीं, क्योंकि वह योद्धाओं के लिए अधिक प्रभावी दवाएं विकसित करना चाहता था। फिर यांग जुनलोंग को अपने गुरु से एक नोटिस मिल रहा था जिसमें वह उसका अंतिम छात्र होगा और भविष्य में, हालांकि पूर्व सैनिक को मोर्चे पर जाना था क्योंकि उसे युद्ध के मैदान की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर योद्धाओं के लिए अधिक उपयोगी दवाएं विकसित करनी थीं। एक दिन और एक योद्धा जानना चाहता था कि क्या उसके पास कोई दवा है जो उन्हें अंत तक लड़ने में मदद कर सके। जुनलोंग ने कहा कि उसने एक नई दवा विकसित की है जिसे वॉचमैन कहा जाता है, और कि चाहे व्यक्ति किस स्थिति में हो उसे लेने के। हालांकि उसने स्पष्ट किया कि दवा का साइड इफेक्ट यह था कि जो उपयोगकर्ता इसे लेगा वह अचानक 10 मिनट में मर जाएगा। हालांकि मोर्चे के योद्धाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उस दवा को हुआशिया के बेटे मौत तक लड़ने से नहीं डरते थे, क्योंकि वे उन 10 मिनटों का उपयोग हुआशिया की शांति की रक्षा करने के। इस कारण यांग जुनलोंग ने देखा कि योद्धा दवाओं को लेने के बाद सभी ताकत से जीवों पर चार्ज कर रहे। इसके साथ उसने जल्दी से कुछ नोट्स लेना शुरू किया जिसमें सभी योद्धाओं की दवा लेने के बाद की प्रतिक्रिया के आधार पर उसने विश्वास किया कि यह फॉर्मूला अभी भी अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह लिन यू पूर्व सैनिक की सभी यादें देखने के बाद बहुत हैरान होता है, खासकर क्योंकि उसे अभी भी एक नोट में एक और दवा का नाम देखने का समय मिला जो वाइटैलिटी एन्चेंट्रेस है, जो इसे पीने के उस क्षण में आत्मा डिवाउरर प्रणाली एमसी से नीचे दी गई सूची से एक क्षमता चुनने के लिए कहती है, जो चिकित्सा कौशल, हल्का जैसे पंख और दयालु दिल हैं। लिन यू बिना दो बार सोचे तुरंत चिकित्सा कौशल। इसके साथ प्रणाली उसे बधाई देती है और उसे सूचित करती है कि उसने इसलिए एमसी फर्श पर बैठता है, और जब वह ध्यान केंद्रित करता है तो सोचता है कि जिस पेंडेंट को उसने प्राप्त किया और जो चिकित्सा ज्ञान उसके बाद। और अगले दिन लिन यू अस्पताल जाता है और देखता है कि उसकी बहन का प्रदूषण स्तर पहले से ही 75% पर है। वह बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि जब से वह वहां था प्रदूषण काफी बढ़ गया है।
इसे ध्यान में रखते हुए एमसी अपनी बहन की इंक्यूबेशन को निष्क्रिय करता है और तो वह पत्थर की हार अपनी बहन के गले में डालता है, लेकिन वह देखता है कि प्रदूषण स्तर अभी भी 75% पर है। फिर वह निष्कर्ष निकालता है कि वह चीजों को जल्दी कुछ मिनटों बाद प्रदूषण स्तर वही रहता है और 1 घंटे बाद कोई बदलाव नहीं होता है। लिन्यू अपनी बहन को देखता है और अत्यंत चिंतित सोचता है कि क्या पत्थर भी बेकार है या शायद यह नकली है। फिर वह उसे फिर से इंक्यूबेट करने का निर्णय लेता है और हालांकि वह निष्कर्ष निकालता है कि किसी भी तरह से उसे जितनी जल्दी हो सके प्राप्त की गई वाइटैलिटी एन्चेंट्रेस फॉर्मूला विकसित करने का एक तरीका खोजना होगा। उसके बाद और अगले ध्यान केंद्रित रहता है, एक किताब पढ़ता है। वह सोचता है कि इस समय उसकी प्राथमिकता यह परीक्षण करना है कि क्या उसने जो दवा के फॉर्मूले प्राप्त किए हैं वे वास्तव में काम करते हैं, क्योंकि उसे पता है। इसके अलावा वाइटैलिटी एन्चेंट्रेस फॉर्मूला के लिए सभी सामग्री अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित हैं। और अंत में आसन्न ड्रैगन फॉर्मूला सबसे सरल है, लेकिन इसमें सबसे महत्व। इसे ध्यान में रखते हुए एमसी किताब बंद करता है और बाद में इसके बारे में सोचने का निर्णय लेता है। फिर लिनशिन प्रकट होता है, यह जानने के लिए कि वह हाल ही में इतना व्यस्त क्यों लग रहा है। आखिरकार एक नया कैफे। With that in mind, the MC closes the book and decides to think about it later. Then Lin Shin appears, wanting to know why he has seemed so distracted lately. स्कूल बस स्टॉप के पास खुला है, तो वह जानना चाहती है कि क्या वह कक्षा के बाद आकर देखना और थोड़ी बात करना चाहता है। वह जवाब देता है कि इस बार वह नहीं आ सकता, क्योंकि वह स्पष्ट करती है कि अगर उसे कोई परेशानी है तो वह कभी भी उसे कॉल कर सकता है, क्योंकि वह उसकी मदद के लिए सब कुछ करेगी। यह कहते हुए वह जोर देती है कि चूंकि उसने पहले उसकी जान फिर पास के एक छात्र ने कहा कि उसने सुना है कि रात पहले सैन्य वाहन उनके स्कूल की ओर जाते हुए। दूसरा छात्र जानना चाहता है कि उसका क्या मतलब है और क्या कुछ गंभीर हुआ है। लिन्यू ध्यान में रखता है कि सेना सामान्यतः आवासीय क्षेत्रों में नहीं आती, इसलिए वह सोचता है। लिनशिन थोड़ा असहज महसूस करती है और टिप्पणी करती है कि ऐसा लगता है कि वह अपनी जानकारी को एमसी जिज्ञासु हो जाता है और तुरंत जानना चाहता है कि वह क्या जानती है। लिनशिन कुछ कहने में हिचकिचाती है, लेकिन वह अपने दोस्त के करीब जाती है और उसके कान में फुसफुसाती है कि उसके पिता की गश्त। फिर वह कहती है कि स्कूल के उत्तर में सीमा के पास अबैंडन शहरी क्षेत्र को आधिकारिक रूप से एक। लिन्यू यह सुनकर हैरान होता है और टिप्पणी करता है कि वह जानना चाहता है कि यह अचानक क्यों बदल गया। लिनशिन बताती है कि उसने सुना है कि एक क्रिस्टल आर्मर्ड पाइथन वहां घोंसला बनाते हुए। एमसी क्रिस्टल आर्मर्ड पाइथन के बारे में सुनकर उत्सुक हो जाता है, क्योंकि वह ध्यान में रखता है कि जब उस जीव का विष मिट्टी को संदूषित करता है तो जो लाल क्रिस्टल घास उगती है वह ठीक वह। लिनशिन अपने दोस्त को स्पष्ट करती है कि जो उसने अभी उसे बताया है वह फिलहाल एक बेहद गुप्त रहना चाहिए, और कि लिन्यू जवाब देता है कि वह समझता है और अपने दोस्त से आराम करने के लिए कहता है। लेकिन वह सोचता है कि वह तय करता है कि वह रात में वहां जाएगा, कुछ घंटे बाद, पहले से ही उस जगह पर जहां लिन शिन ने उल्लेख किया था। फिर वह देखता है कि सर्चलाइट हर 14 सेकंड में आधे सेकंड का डबल ब्लाइंड स्पॉट है और गश्ती टीम हर आधे घंटे में अपना चक्र पूरा करती है। यह ध्यान में रखते हुए लिन यू अपनी आभा छलावरण कौशल को सक्रिय करता। उसके बाद वह कूदता है और बाड़ के ऊपर जाता है। एक अजीब आवाज सुनता है और देखता है कि यह क्या है, लेकिन अंत में कुछ नहीं देखता। दूसरा सैनिक अपने साथी को संदिग्ध रूप से वह जवाब देता है कि कुछ नहीं था और शायद वह सिर्फ बहुत नर्वस है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके पीछे कुछ है। एमसी के लिए बाढ़ के पार जाने के बाद वह
फिर बिना किसी और देरी के वह संदूषित क्षेत्र के बीच में आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वह महसूस करता है कि वह आखिरकार वहां पहुंच गया है जहां वह होना चाहता था, क्योंकि उसके सामने विशाल पायथन है। जैसे ही लिन्यू धीरे धीरे करीब जाता है, वह सोचता है कि घास को तुरंत काट लेना बेहतर है, जबकि विशाल जीव अभी भी सो रहा है। धीरे धीरे मी धीरे धीरे चलता है ताकि पायथन का ध्यान न खींचे। फिर जब घास के करीब पहुंचता है तो विशाल सांप जाग जाता है और सीधे एमसी की ओर देखता है। वह अपनी बारी में सोचता है कि कुछ गलत लगता है। फिर अपने सैन्य कला, हालांकि पायथन और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और तेजी से उस मानव को पूरी तरह से नष्ट